वो सब गैस कैसे होती है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग बोल रहे थे कि सर बताओ कि किन लोगों के साथ स्कैम हुआ और क्या स्कैम हो रहा है, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ कि फॉरएवर में बहुत ही ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं। फॉरएवर मत करना, यहाँ तक मैं इतना ही बोल देता हूँ कि फॉरएवर करो ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्कैम्स रुक नहीं रहा, बढ़ ही रहा है स्कैम। अब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सर बताओ कि किस तरह से स्कैम हो रहा है और किसके साथ हो रहा है, बताओ हमको, ठीक है, जबकि उनको भी पता है जो फॉरएवर कर रहा है कि क्या नाम सुना कि यहाँ पे स्कैम होता है। उन लोगों को नहीं पता जिसने अभी तक फॉरएवर स्टार्ट करी है, मतलब नवोस कस्टमर है जिसने अभी अभी फिलहाल में दूसरे से करी हो, उनको नहीं पता ये सब चीज़ें, तो वो यहाँ पे फर्स्ट वे जाते हैं। नवोस कस्टमर हो गया वो यहाँ पे फर्स्ट वे जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है और मेरी सारी वीडियोस को देख लेना है, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ अच्छे से समझाई है उसके अंदर कि फॉरएवर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फॉरएवर में काम क्या करना होता है, फॉरएवर में अर्निंग कैसे होगी, फॉरएवर 1+3 क्या होती है, हर एक चीज़ समझाइए कि यहाँ पे किस तरीके से स्कैम्स होते हैं, ये भी मैंने बताया, ठीक है। तो आज पार्ट 1 में एक लड़की के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, इनके साथ क्या हुआ, फिर उनके मुंह से सुनना खुद से, ठीक है। इनके साथ ये हुआ, वो है 17 साल की। कितने साल की है? 17 साल की। फॉरएवर में कहाँ से स्टार्टअप होता है? 18 साल से होता है पहला स्कैम। 17 साल की लड़की को इन्होंने स्टार्ट करवा दिया माइंड वॉश करके, पहला स्कैम। सेकेंड, फॉरएवर की पॉलिसी के अंदर लिखा है कि आपको 2cc करनी पड़ेगी, बट इन लोगों ने इस लड़की को क्या बोला कि नहीं, आपको यहाँ पर कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करने का, और इनका माइंड वॉश करते गए फिर लास्ट में आके बोलते हैं कि आपको सिर्फ 2000 रुपये लगाने पड़ेंगे आईडी बनाने के लिए, जबकि आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है। आप जानते हो इस बात को। फिर भी इससे कितना लिया? 2000 रुपये लिए, फर्स्ट ऑर्डर डन किया है इसका। इसके बाद जब इसने 2000 रुपये लगा दिए, क्योंकि माइंड वॉश होता जाता है ना, लग्जरी गाड़ी देखना, ये सब चीज़ें देखना, तगड़ा सिस्टम बना रखे फॉरएवर के अंदर, ठीक है। तो इसने कितने दे दिए? 2000 रुपये दे दिए। इसके बाद फिर लिए से 5000 रुपये, किस लिए? कॉम्बो बुक करने के लिए। भाई बुक करने के पैसे लगते हैं क्या? लुटेरो। जब देखो लूटने बस तरीके बढ़ा रखे, अलग अलग तरीके से लूटने के। सुन लो, वो लड़का कौन है जो इनसे ऐसे कर रहे हैं, वो भी मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा इसके अंदर। मुझे क्या जा रहा है भाई, गलत करोगे तो सामने आओगे, ठीक है। तो सेकंड बार इससे क्या लिया गया? 5000 रुपये कॉम्बो पकड़ने के लिए, क्योंकि कॉम्बो वोम्बो कोई बुक नहीं होता, ठीक है। वो एक साथ लगाओ पैसा और अपना कॉम्बो के साथ तुझसे कर सकते हो, बट इनको पता है कि ये एक साथ तो पैसा देगी नहीं, कोई भी एक साथ तो पैसा देगा नहीं, तो झूठ बोल बोल के लो इनसे। पहले 2000 रुपये ले लो, पहले 199 ले लो, फिर 2000 रुपये ले लो, फिर कुछ और ले लो, फिर 10,000 ले लो, फिर कॉम्बो बुक करने के ले लो। बस लूटने का तरीका बना रखा है इन्होंने बहुत तगड़े तरीके से, ठीक है। तो फिर इससे 5000 रुपये ले लिए कॉम्बो बुक करने के लिए। इसके बाद जब कॉम्बो बुक हो गया, फिर बोला कि आपको इतना पैसा लगाना पड़ेगा। अब तो जाल में फंस गई मछली, अब क्या करें? तब फिर क्या करे, और माइंड वॉश किया, सीनियर से बात कराई, वो कराई, फिर उसने 2cc कर ली। 2cc के बाद जब लड़कियों को लगा, फील हुआ यहाँ पे कि मेरे से फॉरएवर नहीं होगी, है ना, तो इसने क्या किया, सीनियर से बात करी कि सर मुझे से फॉरएवर नहीं होगी। तो सीनियर ने क्या बोला कि एक काम करो, आप 199 वाला काम स्टार्ट करो और कुछ पैसा लेना स्टार्ट करो, ठीक है। तो सीनियर्स ने इसको लीड दी, ठीक है, पैसों के अंदर, फ्री में नहीं, तो लीड्स दी इसको। तो इसने बात करना स्टार्ट किया। तो 17 साल की थी, इसके पास फ़ोन पे नहीं था, तो ये लड़की उस सीनियर्स के पास पैसा पे करती थी, है ना, कि सर हाँ इसका इनरोलमेंट हो गया 200 रुपये का, आप इनके नंबर पे करवा देती हूँ मैं, ठीक है। तो सर के नंबर पे करवा देती थी सारा पैसा। जब सर से पैसा मांगी और लीड्स मांगी कि सर लीड्स दो, सर क्या बोलते हैं, लीड्स फ्री में नहीं मिलती, आपको और पैसा देना पड़ेगा। फिर लड़की बोलती है कि मेरा पैसा तो आप ही के पास है। तो ये बोलती है नहीं वो तो अलग है, वो तो नहीं मिलेगा आपको, वो अलग सीन है, बट आपको कोई भी लीड्स लेनी है तो आपको यहाँ पे लीड्स परचेज करनी पड़ेगी, जो कि 10 रुपये की एक लीड आती है। देखो स्कैम पे, और लीड्स पे कौन सी देते हैं? फेक लीड देते हैं, जो एक ही लीड्स 10 लोगों को दे देते हैं, ठीक है, इस तरह की लीड देते हैं लोग। तो जब लड़की काम करती है, जब उसको फील हुआ कि यार यहाँ पे लोगों को फंसाना हो रहा है, कैसे कि यहाँ पे 30,000 तो किसी के पास होते नहीं है, वो समझ गई कि यार कि यहाँ पे पैसा लगा रहे, जब पैसा नहीं दे पाते लोग बाग तो 2000 रुपये लेते, फर्स्ट ऑर्डर डन करवाते, फिर 5000 रुपये लेते हैं। काफ़ी लोग तो 5000 के बाद कर ही नहीं पाते, तो उनके पैसे डूब गए ना। पर जिसने यहाँ पे 5000 लगा दिए, अब वो कर नहीं पा रहा, तो उसके पैसे डूब गए ना, है ना। या तो उसको वापस दे दो पैसे, क्या मतलब है, करो तो 2cc से करो, नहीं करना तो बिल्कुल ही मत करो। तो इसको समझ में आया कि यार फॉरएवर नहीं होगी, क्योंकि इतना पैसा कोई नहीं लगा पा रहा है यहाँ पे। तो ये सीनियर्स को बोलती है कि सर मुझे अपने पैसे वापस दे दो। तो सीनियर्स क्या बोलते हैं, यार ये तो लड़की रिफंड करवा लेगी, क्योंकि मेरी वीडियो ट्रेंडिंग पे चल रही है यूट्यूब पे, ना। तो सीनियर्स ने दिमाग लगाया कि एक काम करता हूँ, वरना ये रिफंड करवा लेगी। तो इसकी प्रोडक्ट सीनियर्स अपने घर पे मंगवा लिया। अपने घर पे मंगवाने के बाद इसको बोलता है कि चलो मैं तुमको रिफंड कर दूंगा। प्रोडक्ट आ गए उनके पास में, प्रोडक्ट आने के बाद फिर बोलता है कि कोई पैसा उसे रिफंड नहीं होगा। बताओ, 17 साल की लड़की के साथ ऐसा हो रहा है, और इसने पैसा भी कहीं और से उधार लिया था। मतलब वो इतना डिप्रेशन में चले गए, आप सोच नहीं सकते। कसम से इतना रो रही थी, इतने सारे मैसेज है, मैं खुद पागल हो गया था कि ये क्या सीन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। पहले तो माइंड वॉश करके 30,000 रुपये उसके पास नहीं थे। 17 साल की लड़की के पास 30,000 होंगे क्या?
उसने कहीं से अरेंज किया, घर वालों को बताया नहीं उसने, क्योंकि उसने पहले मना कर दिया था कि घर वालों को मत बताना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इस तरीके से जाल बिछा के रखे ना कि घर वालों को मत बताओ, उसको मत बताओ, कहीं से भी लोन ले लो, तुम अपने जो भी जेवरात है उसको सेल कर दो, अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर लोगे तुम। घर वालों को तो कम से कम बताओ यार, इतना भी क्या माइंड वॉश कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, तो ये सीन इसके साथ हो रहा था जो कि बहुत ही बड़ा स्कैम है। काम करो, पहले आप इस लड़की के मुंह से सारी चीजें सुन लो, ठीक है, फिर मिलते हैं अपन वीडियो के एंड में। आवाज आ रही है? हाँ सर। आप कितने साल के हो? 17। कितने साल के हो? 17। 17 साल के हो भी? और आपने 4 में 30,000 लगा दिए? कितने लगाए थे? 30,000 लगा दिए। तो एक बात बताओ, 4 में तो मतलब 18 से पहले कोई आईडी बना ही नहीं सकता। और सर उन्होंने झूठ बोल के मेरी आईडी बनवाई, भी मेरे नाम से आईडी नहीं बनवाई उन्होंने। किसके नाम से बनवाई? उन्होंने बोला ना कि हो जाएगा, मैं मम्मा की आईडी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशा। निशा। कहाँ से हो आप? झारखंड। झारखंड से हो? रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ओके ओके। और जो आपके अपलाइन थे वो कहाँ से हैं? वो शायद महाराष्ट्र से थे, नवी मुंबई। महाराष्ट्र। उनका नाम क्या है? रुपेश गायकवाड़। टीम कौन सी है? टीम कल्पेश सर की टीम है। मतलब टीम 564, विन 23, अचीवर्स क्लब, हाँ, ईगल 23 क्लब, ऐसा कुछ नहीं याद आ रहा। अचीवर्स क्लब। अचीवर्स क्लब तो शायद। हाँ। ठीक है। और आपके मैनेजर का नाम याद है? किसी भी एक मैनेजर का? मैनेजर का कोई भी हो, याद करके देखो। रोहन नेगी है ना? ठीक है। तो उन्होंने आपकी आईडी बनाई, आपने 30,000 लगाए यहाँ पे ना। थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताओ, स्टार्टिंग से आपके साथ क्या हुआ थोड़ा, जैसे कि आपने कांटेक्ट किया स्टार्टिंग में। जैसे कि मैंने फॉर्म फिलअप किया था, उसके बाद उन्होंने 200 की बिलिंग करवाई, उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट करवाया, और उसके बाद उन्होंने बोला कि 2000 से स्टार्ट हो जाएगा आपका फॉरएवर लिविंग मतलब काम करने का। तो 2000 को उन्होंने बिलिंग करवाई, उसके बाद मेरी आईडी क्रिएट की, फिर 5 मतलब कॉम्बो आता है ना, तो उसको बुक करने के लिए 5000 लिया। उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे पैसे लिए और बोले कि ना आपको इसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। फिर मैं स्टार्ट भी की। उसके बाद ना वो जैसे कि उसमें जो स्टार्टिंग में जो काम होता है, तो उसमें 200 का जो बिलिंग होता है ना, मेरे पास फोन पे वगैरह कुछ था नहीं, तो मैं उन्हीं सर के आईडी में मतलब सर के अकाउंट में ही पैसा भिजवा रही थी। जब मैं मांगी ना, तो वो बोले कि नहीं आपको और पैसा लगेगा लीड्स खरीदने के लिए। मतलब टोटल कितना पैसा देने के बाद? मतलब जैसे 30,000 पेमेंट करने के बाद जैसे लीड्स होता है ना कॉलिंग करने के लिए, हाँ लीड्स के लिए भी पैसा आपको देना पड़ेगा, ऐसे बोलने लगे। पर लीड के कितने? लीड्स के जैसे कि एक लीड्स का 10 रुपया, तो उसके हिसाब से आपको जितने लीड्स लेना है उसके हिसाब से। आपने कभी ट्राई किया लेके? हाँ, मैं काम स्टार्टिंग कर रही थी, लेकिन ना मतलब क्या बोले, बहुत रिजल्ट नहीं मतलब पैसे मांगने लगे ना, बस मन नहीं करने लगा काम करने का। तो मैं बोली कि मेरे प्रोडक्ट्स मैं यूज भी नहीं की थी, मैं बोली कि आप प्रोडक्ट्स ले लो और मुझे मेरे पैसे दे दो। उन्होंने बोला कि ठीक, इस एड्रेस में आप भिजवा दो, मैं पैसे दे दूंगा। मैं भिजवा भी दी, अब मैं मांग रही हूँ तो देने से मना कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने ये भी चालाकी करी है ना? हाँ। कि उन्होंने आपसे प्रोडक्ट ही मंगवा लिए। हाँ, बोले कि पैसा दे दूंगा, आप फेंको मत, मैं यूज करता हूँ, मैं दे दूंगा। उसके बाद मांग रही हूँ तो दे भी नहीं रहे। अच्छा, प्रोडक्ट भी नहीं दे रहे है ना? नहीं। आपने उनको बोला, कॉल मैसेज किया? बहुत कम से कम मैं 1.5 महीने से उनको कॉल मैसेज कर रही हूँ, लेकिन नहीं दे रहे। नहीं दे रहे। आपको पूरा दिमाग खराब हो गया होगा। सही में मेरा क्या बोलूं, ये लोग ना झूठ मूठ के पैसा ले लेते हैं और क्या बोले। अच्छा, स्टार्टिंग में आपसे 200 रुपये लिए है ना कि उसके बाद 2000, फिर 5000, फिर 25, फिर 25,000। और फिर आपकी आईडी वाईडी तो आपके पास होगी ना? आईडी तो बनी गई होगी ना? हाँ। मतलब आपको तो सारा काम हो गया, तो प्रोडक्ट भी आ गए थे घर पे, है ना? हाँ। तो यार मुझे प्रोडक्ट्स अच्छे भी नहीं लगे और उसमें कॉस्टली बहुत ज्यादा था। ठीक है, कोई तो मैं बोली कि मैं यूज भी नहीं की। मैं बोली कि मुझे मेरे पैसे वापस कर दीजिए। तो वो बोले ना कि मैं बोली कि मैं इसको फेंक दूंगी, मुझे यूज ही नहीं करना है। तो वो बोले ना कि आप फेंको मत, आप मेरे को दे दो, मैं आपको दे दूंगा पैसा। तो आपने प्रोडक्ट उनके एड्रेस पे भिजवा दिया है ना? हाँ।
अच्छा, उनसे बात हो गई थी कि हाँ प्रोडक्ट मेरे पास में आ गए, ऐसी बात हो गई थी? हाँ। हो गई थी। उसके बाद अभी आपका कॉल मैसेज कोई कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, है ना? 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया। मैम से बात हुई, उसके बाद मैं सर से बात भी की, तो वो बहाना बना दे रहे हैं कि मतलब क्या बोले, तबीयत खराब है, मैं आप ही का काम करते रहूंगा। और मैं बोली कि ठीक है, मैं फिर से काम स्टार्ट करूंगी, तो वो डायरेक्ट बोलने लगे कि अब तू कर ही मत काम। बहुत मतलब अजीब बिहेवियर करने लगे, मतलब गलत वो और बोलने लग पैसा गए। मांगने लगे। हाँ, वो और पैसा मांगने लगे। और पैसा मांग रहे हैं फिर से? हाँ। तुम्हें शर्म है कुछ? तो आपका मन क्या कर रहा है, मतलब यहाँ पे आपका दिमाग क्या बोल रहा होगा कि कैसे कैसे लोग होते होंगे यार, है ना? कितने बेकार लोग, सच्ची में मतलब हम जैसे लोगों से पैसा लूट के ना हजम कर लेते हैं, है ना? तो अभी आपकी एज 17 साल है। अच्छा, आपको घर वालों को पता है पैसा आपने कहाँ से अरेंज किया? एक मेरा दोस्त है ना, उसने अरेंज करके दिया है। पूरे 30,000? हाँ। अरे यार, मतलब आपके दोस्त ने अरेंज करके दिया था, राइट? आपके घर वालों को पता है? मैं उसको किसी को भी नहीं बताया आपने? और 17 साल की एज में आपने 30,000 रुपये लगा दिए? नहीं, मैं उन्होंने बोला कि नहीं आप कर सकते हो मम्मा के एडिस में। बोले इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। बोले कि नहीं होगा, आप करो, आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे। उन्होंने इतना ट्रस्ट दिलवाया। लेकिन मैं काम भी स्टार्ट की, लेकिन काम के दौरान उन्होंने पैसा मांगने लगा, फिर मैं काम स्टॉप कर दी। और रिजल्ट भी नहीं मिल रहा होगा, आपने लीड से वगैरह ली होगी, है ना? उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा, है ना? बाकी आपको क्या लगता है कि क्या नाम सुना कि फॉरएवर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ईमानदारी से बताओ। आपने सब कुछ देखा होगा, मीटिंग देखी होगी, सब कुछ करा होगा। नहीं, मैं अगर जो भी इसमें ऐड होना चाहेगा, मैं उनसे यही कहूंगी ना कि एकदम फंसना ही नहीं, फॉरएवर करना ही नहीं चाहिए। सबसे घटिया और सबसे बेकार कंपनी है। इसमें लोगों को ना झूठ बोल के ये किया जाता है कि आप पैसे दो, इतना लगेगा, कुछ प्रॉफिट नहीं होता है, 1% भी प्रॉफिट नहीं होता है। हाँ, बस झूठ बोल के पैसा लूट लेते हैं, बस वही प्रॉफिट होता है। हाँ, बस और कुछ नहीं होता है। ईमानदारी का काम तो चलेगा ही नहीं। स्टार्टिंग में बोले कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर 200 रुपये ले लिया आपसे ना। सबसे बड़ी गलती तो इनकी ये है कि आपकी एज ही नहीं हुई अभी तक 18+, और आपको स्टार्ट करवा दिया आपकी मम्मी की आईडी से। बोली भी तो वो, हाँ, आपने उनको बोला फिर? एक और क्या आपने उनको बोला था कि मेरी एज 18 नहीं हुई, फिर वो बोले, क्या बोले थे? वो बोले थे कि कोई बात नहीं, आप काम कर सकते हो आपकी मम्मी के आईडी से। तो मैं उनसे ये भी कंफर्म की कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं होगा इन फ्यूचर। बोले नहीं, आप कर सकते हो, अगर आपका मन है तो कर सकते हैं। और मुझे अच्छा, लगा आपको कि ऐसे बोलते, आपको ऐसे नहीं बोलते थे कि किसी को बताना मत, घर वालों को मत बताना, ऐसे बोलते थे? हाँ, ये भी बोले कि किसी को मत बताना। और पता है, स्टार्टिंग में काम करवाने से पहले वो ये भी बोलते हैं कि अगर आप इसके बारे में अपने फैमिलीज को, अपने फ्रेंड्स को बताओगे ना, तो वो ऑब्वियसली आपको मना करेंगे। इससे अच्छा आप किसी को बताओ ही मत। आपके स्पॉन्सर, आपका प्लान का नाम वो है, ठीक है? तो उनसे भी आप बात वगैरह, मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो सारे मैसेज के, और जो आपने फोन पे जो भी उनको करवाया है ना, पेमेंट वगैरह, सब मुझे भेज देना आप, ठीक है? और उनके नंबर भी मुझे भेज देना एक बार, ठीक है? उनकी रिगार्डिंग अपन कंप्लेन भी करेंगे, ठीक है? और कुछ होगा तो वो एक्शन भी लेंगे अपन, ठीक है? क्योंकि सबसे बड़ी गलती क्या है, आपकी एज 18 नहीं हुई, आपको स्टार्ट करवा दिया उन्होंने मोटिवेट करके, आपका ब्रेन वॉश किया होगा जबरदस्त तरीके से, मीटिंग दिखा के, है ना? आईडी मतलब। अच्छा, फिर आपने अपने फ्रेंड को तो बताया होगा ना? हाँ। फ्रेंड क्या बोला? उनको तो डांट मिल रहा है बहुत ज्यादा, अब मैं क्या बोलूं यार। सबसे बताऊं बड़ी गलती क्या होगी कि आपने प्रोडक्ट को वापस उनको भिजवा दिया, ये गलती हो गई। खैर कोई ना, मतलब वो ऐसा बोले ना कि ठीक है, आपको यूज नहीं करना है, मैं यूज करता हूँ, मैं आपको पैसे दे दूंगा। मैं सोची कि यार कहीं से बस मेरे पैसे मिल जाए और कुछ नहीं। अरे कैसे पैसे आ जाए ना, आपने ट्रस्ट किया फिर से उन पे, हाँ, और वही गलती हो गई। बहन बोल के चुना लगा दी। कोई बात नहीं, मुझे पता है गुस्सा आ रहा है, बहुत तगड़ा वाला आ रहा है आपको गुस्सा, मतलब बहुत ज्यादा। मैं ना मतलब क्या बोलूं। चलो कोई सुनिए, मैं एक्शन लूंगा इसमें जरूर, है ना? आज था, मुझे एक बार आपसे बात करनी थी, सब कुछ लेना था, प्रूफ। मैं इसलिए प्रूफ ले रहा हूँ ताकि लोगों को बता सकूँ मैं कि देखो कितना स्कैम कर रहे हैं लोग। आपकी एज अभी 18 भी नहीं हुई, आपको भी स्टार्ट करवा दिया, बताओ। अभी मेरी एक लड़की से पहले बात हुई थी, उनसे पैसे ले लिए, आईडी पासवर्ड कुछ भी नहीं दिया, पैसे खा के बैठे हैं 7,000 रुपये। अभी मानसी से बात हुई थी मेरी, है ना? ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनके साथ अलग अलग तरीके से स्कैम कर रहे हैं लोग, है ना? तो आपकी नज़र में से, तो आपकी नज़र में भाई नहीं करना चाहिए, फॉरएवर से दूर ही रहो, क्योंकि एकदम नहीं करना चाहिए, 1% भी नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि आराम से प्यार से बोलते, फिर बाद में औकात दिखाते हैं ये, करेक्ट? उसके बाद पता है मैं काम स्टॉप की ना, उसके बाद एक बार भी कॉल नहीं किए कि आप काम स्टार्ट करो। मैं
दोबारा बोली भी मेरे मुझे काम स्टार्ट करना है, मैं एक पैसे भी नहीं दूंगी, बट वो और मांग रहे हैं, बोले कि काम स्टार्ट करेंगे फिर से पैसा लगेगा। और पहले से बोलते थे कि कुछ नहीं, आप टूसी से कर लो बस, हाँ, है ना। और उससे अब पहले एक बार भी नहीं और उससे पहले बोलते थे कि कुछ नहीं, बस 200 रुपये लगेंगे, कुछ नहीं, बस 2000 रुपये लगेंगे, कुछ नहीं, बस इतने लगेंगे ना। हाँ 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 हाँ, साल कितने एकदम। बेकार होते हैं ये लोग यार, है ना। ठीक है, आप खुद सारी बातें सच है ना, खुद से बोल रहे हो ना। यस सर, हम बोले ना, अगर हमको कोई आगे बोले ना तो मैं तो यही बोलूंगी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स यूज भी ना करें और उस कंपनी में ऐड भी ना हो। करेक्ट। एकदम ट्रस्टेड कंपनी नहीं है, ट्रस्टेड एकदम नहीं है। यहाँ के लोग भी ना सिर्फ पैसे लेके ना खत्म वो कर देते हैं। कंपनी को तो अपन डायरेक्टली गलत नहीं बोल सकते, वो उसकी जगह सही है, लेकिन ये लोग है ना, ये जो कंपनी में काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल फ्रॉड हाँ, है। ये फ्रॉड। और इनकी वजह से फॉरएवर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब फॉरएवर यही कर रहे हैं, हाँ है ना, और इनकी वजह यही पैसा लूट रहे हैं। क्योंकि अगर आज आप फॉरएवर कर रहे होते हैं तो आपको भी ये चीज़ सिखाते कि 200 रुपये लूट लो, फिर 2000 रुपये लूट लो, फिर 5000 लूट लो, ये हाँ। सिखाते हैं। अब कोई नहीं करेगा सर, कोई नहीं। कोई नहीं करेगा, वही बात है, झूठ बोलना पड़ेगा, कोई झूठ क्यों बोल के। करेगा मेरे साथ? हाँ, कोई क्यों नहीं। मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि मतलब लोगों से ऐसे करके झूठ बोल के पैसे लेना, इट्स नॉट गुड। चलो ओके, मैं एक्शन लूंगा इस पर, ठीक है। अभी आपको मैं आज मैं मैम को बोल दूंगा, वो जैसे जैसे बताया आप वैसे वैसे कर लेना, ठीक है। बिल्कुल ओके। टेंशन मत लो सारे। कॉल भी उठाया था ना, मैं मैसेज भी की, कॉल भी की, बट एकदम रिस्पांस नहीं दे रहा, पूरा अजीब। मतलब एक दो बार तो गाली भी देती है। उन लोगों ने गाली भी दी आपको? हाँ, क्या नाम बताया था उनका? रुपेश गायकवाड़। एक काम करो, आप उनकी इंस्टाग्राम आईडी मुझे भेज देना, ठीक है। उनके एबीओ नंबर होते हैं ना, एबीओ कल भेज नंबर, देते थे। उनके नंबर, एबीओ आईडी के नंबर होते हैं ना, हाँ, ट्राई करो मिल जाए तो कहीं से, है ना। ये सब चीजें मुझे भेज दो आप, अच्छा, ठीक ओके है। सर। एक्शन लेंगे इन पे, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं यार, मतलब पैसे लेने से पहले तो बहुत प्यार से बोलते होंगे, बहुत प्यार से, है ना। हाँ हाँ, एकदम बहुत प्यार से, बहन सिस्टर कर लो, ये कर लो, वो मैं कर लो। आपके साथ हूँ, हमेशा साथ दूंगा, ऐसा कुछ है ना। और जैसे पैसे आ गए उसके बाद फिर गालियां देंगे और कुछ उसके नहीं। बाद हाँ, एक दो बार भाई हमको हम भी कॉल बोले, करेंगे मैं बार उनको बार तो ये बहुत बोलेंगे ना कि आप बार बार कॉल क्यों कर रहे हो, परेशान क्यों कर रहे हो, काम नहीं करूंगा कि मैं, हाँ, ऐसे यही बोलते बोलते हैं। है ना। हाँ, मैं काम में बिजी हूँ, आप परेशान मत करो, आप ही का काम नहीं करूंगा। मतलब बहुत अजीब बिहेवियर करते हैं। मैं उनसे ये भी बोली कि ठीक है, आप मेरे प्रोडक्ट्स मुझे वापस कर दो, मैं आपको परेशान भी नहीं करूंगी, बट वो डैड बोल रहे कि अब नहीं मिलेगा, अब जाओ जो करना कर लो, डायरेक्ट बोलते अच्छा, थे। ऐसे और बोलते हैं? हाँ, ठीक है, मतलब मैं मैसेज भी बहुत मैसेज की, कॉल भी करती हूँ ना, एक बार तो उन्होंने ब्लॉक भी कर दिया था। तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए होंगे ना उनकी वजह से। एक मतलब होता है ना कि बहुत ज्यादा। पूरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि कहाँ फंस ऐसा ही गए। नहीं, मतलब लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अब लाइफ में कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। यही बात है, इस फॉरएवर की वजह से ना, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ट्रस्ट ही उड़ जाता है लोगों को, कि इसमें इतना धोखा मिल जाता है लोगों हाँ, को। करेक्ट, ठीक है, तो मैं इस पे एक्शन लूंगा, ओके। और आपको आज मैम कॉल कर देगी, ठीक है, उनको सारी चीज़ें बता देना, ठीक है, डोंट वरी, पूरी कोशिश करेंगे इस पे ना। मैम को मैं बता दी हूँ, मैम भी अभी बोली कि मैं आपको बाद में कॉल बैक करती हूँ। ठीक है, डोंट वरी, नो इशू। नहीं, मतलब मेरा ना बहुत डिले हो गया ना, इसलिए मुझे डर लग रहा है कि एक्चुअली होगा रिफंड कि नहीं होगा। बताओ दिक्कत क्या हो गई, कितना भी डिले हो जाता है अपन रिफंड करवाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे हो गई कि आपने प्रोडक्ट उनको भेज दिए उनके हाथ में, समझ रहे हो ना, ये दिक्कत हो गई। तो आप इसके लिए एक काम करो, उनके नंबर तो आपके पास है ही, नाम भी उनका है ही, तो इसमें जो मैनेजर है ना, ट्राई करो उसका मैनेजर कौन है ना। और इसमें जो उनके एबीओ आईडी है ना, एबीओ आईडी वो भेजो आप मुझे, ठीक है। अच्छा, हाँ, ताकि अब देखो अगर मैं ये वीडियो यूट्यूब पे डाल दूँ कोई दिक्कत थोड़ी ना है, नहीं है ना, क्योंकि इससे लोग अवेयर होंगे कि बिल्कुल भी गलती मत करना लाइफ में फॉरएवर के अंदर, है ना। क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, अब आप मेरे साथ, आप सब लोग हो, ठीक है, जो बताएंगे कि सच में स्कैम हो रहा है, फॉरएवर में बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है, बहुत स्कैम हो रहा है, बहुत ज्यादा, है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ, लोगों की हेल्प करेंगे या साथ मिलकर करेंगे, तभी जाके फॉरएवर में थोड़ा लोग बागों को समझ में, है ना। क्योंकि सोचो आपके साथ 30,000, देखो अभी आपकी एज है मतलब पढ़ाई करने की और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कमाने की, जहाँ पे आपने 30,000 डुबो दिए एक किसी पे ट्रस्ट करके। अब सोचो आपकी इस एज के अंदर ही मतलब एक ट्रस्ट टूट गया, बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस कभी करने का मन नहीं करेगा, है ना, और पैसे और डुबा कभी नहीं मन करे। तो वही तो बात है ना, इतनी बड़ी गलती ये लोग कर रहे हैं लोगों के साथ में, है ना। तो अब मैं भी यही बोलूंगा लोगों को कि मत करो, ऐसे लोगों से दूर रहो, मतलब फॉरएवर से दूर रहो, साफ बात ही है, तब तो सेफ रहोगे आप।
यस सर। ठीक है, तो आप टेंशन मतलब बिल्कुल भी टेंशन मतलब, स्माइल रखो चेहरे पे, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, ओके सर। है ना, उनसे बात भी ओके करूंगा सर। मैं, डोंट नहीं सर, बहुत डिले हो गया है ना, बहुत ज्यादा, और मैं यूज भी नहीं की हूँ, एकदम यूज नहीं की हूँ, डायरेक्ट उन्हीं के पास है। हाँ तो कोई सुनिए, 30,000 के प्रोडक्ट थे पूरे ना, मुझे बिलिंग की, आपके पास वो है बिलिंग्स की फोटो, हाँ सब चीज है सब मेरे मुझे पास। भेज देना आप, ठीक है। ठीक, वो मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स भेजी थी, बिलिंग के जो आता है ना वो नहीं भेजी थी, हाँ कोई ओनली फॉर प्रोडक्ट। वो मुझे फोटो भेज देना एक बार आप, ठीक है। ओके मैंने सर। रिगार्डिंग कंप्लेन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो आप, ओके सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ यार, बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं सभी के साथ में यार, मुझे कुछ दिमाग का दे हो जाता है यार इनको देख देख के। नहीं सर, एक्चुअली मैं क्या बोलूँ आपको, पता नहीं कैसे कैसे नंबर मिल गया, वरना मैं अंदर से एकदम बहुत टूट गई थी, बहुत। अच्छा, मैं सोची कैसे होगा, क्या होगा, समझ आई गया। डोंट नो। तो आपने यूट्यूब पे सर्च किया होगा फिर, राइट? हाँ यूट्यूब पे, उसके बाद इंस्टाग्राम, देन व्हाट्सएप। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सोचो अगर मैं वो वीडियो नहीं बनाता ना, तो आज इतने लोगों की हेल्प नहीं होती, बहुत लोगों की मैंने हेल्प यस करवा सर। दी, उसकी वजह से आज मैं सारे लोगों के कैसे मतलब भी रिफंड आ गए। 2 महीने से सोच रही हूँ कि कैसे इससे बाहर निकले, कैसे तो आप कैसे यूट्यूब पे कैसे सर्च रिकवर। करते होंगे ना? हाँ, और थैंकफुल कि कहाँ से आपका मतलब मिल गया, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं, पूरी और कोशिश कांटेक्ट करूंगा। भी हो गया। हाँ, उनसे मैं करवाऊंगा कंफर्म में, है ना, टेंशन मत लो आप। ओके सर। और उनकी फोटो भी भेज सर देना जो मुझे। करना है कीजिए, बोले जो करना है कीजिए, बस मेरे पैसे रिकवर हो जाए। ठीक है, पक्का, प्रॉमिस, ठीक है। मैं ओके बात सर, करूंगा, पूरी कोशिश थैंक करूंगा, यू सर। उनसे बात करूंगा। नहीं दोस्तों अब तो आपने देख लिया ना अपनी आंखों से कि हाँ वो लड़की बोल रही थी, ट्रस्ट हो गया ना। तो मानो ये तो ओनली एक स्कैम था, इसमें कई तरीके से स्कैम हो रहा है, पता नहीं आपके साथ कौन सा वाला हो रहा है, ठीक है। तो सारे स्कैम्स की मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, डोंट वरी, प्लेलिस्ट को देखना मत भूलना, और डिसीजन सही लो अगर आपको फॉरएवर करना है कि नहीं करना है। कहाँ से लोगे डिसीजन? जाके मेरी प्लेलिस्ट देखना, फॉरएवर लिविंग स्कैम पार्ट 2, शायद ये स्कैम है, ये वाली प्लेलिस्ट यहाँ पे दिखा दूंगा मैं, इसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि फॉरएवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फॉरएवर में कितने तरीके से स्कैम हो रहा है, समझ आया। और अगर आपको रिफंड करवाना है ना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो और कांटेक्ट कर सकते हो। कि काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो फंस चुके हैं और अब उनको समझ में आ रहा है कि यार काश मैं रिफंड करवा लूँ तो बेटर रहेगा, क्योंकि फॉरएवर तो मतलब वाली बात नहीं, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट भी अपन सेल नहीं कर पाएंगे, तो इसमें ये प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि 30,000 कोई लगाएगा नहीं। तो एक काम करते हैं, जितना मैंने पैसे लगाया मैं वापस रिफंड कर लेती हूँ। तो रिफंड ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत चालाक हो चुके सीनियर्स। आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना है, यहाँ पे कमेंट कर देना है मेरे को कि सर मुझे रिफंड करवाना है, और मुझे इंस्टाग्राम पे आगे कांटेक्ट कर लेना, जैसे मैं बताऊँगा वैसे वैसे करना, डेफिनेटली आपका रिफंड होगा, ठीक है। तो रिफंड की टेंशन मत लो, डिसीजन सही लो, ठीक है। और चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे क्लिक कर दो, एंड पार्ट 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, देखना मत भूलना, अभी तक भी आपका क्लियर नहीं हुआ है तो, ठीक है। तो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।